कहाँ तक झेले, कब तक झेले? नहीं तो सरासर नाइंसाफी की नाइंसाफी है, हद है भैया। अब हम तो यहीं बैठेंगे, लाइए। हाँ, हम हमारा धरना तो जारी ही है, हम भी धरने पे ही है। 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरनारत रहे हैं, अब भी बैठेंगे। आइए। मैं नामांकन गया तो मैं फुल अपनी सेकंड प्रतिलिपि लेके गया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप पूरी प्रति कापी ना दे करके जो प्रारूप 26 के आपके जो फाल्ट हैं वो पेपर हमको निकाल के दे दिए। मैंने 4 पेपर जो फाल्ट थे उन्होंने जो हमको इंगित किया था, मैंने चारों पेपर निकाल कर उनको दे दिया। और उसके बाद जब आज मैं स्क्रूटनी के समय आया तो उन्होंने मेरा निरस्त कर दिया नामांकन से। तो आपको वजह बताई होगी कि ऐसे निरस्त कर दिया? कह रहे हैं उसमें आपके पेपर फाल्ट हैं, ये आपने पेपर आपके पूरे 26 में आपका पूरा सबमिट नहीं हुए हैं। मैं उमर खान गोविंद नगर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ और मुझे मेरे साथ ये हुआ, मैंने कल फॉर्म सबमिट किया तो मुझसे ये बताया गया कि आपको एक पेज में बच्चों के नाम लिखने हैं, वो लिखकर जमा करना है एक पेज पर। मैंने वो मैं जब लेकर उनके पास गया तो मुझसे बोल रहे हैं कि आपको 11 बजे से पहले आना। मैंने कल उनसे 4 बार पूछा, 5 बार पूछा कि सर हमें करना क्या है, कब देना है, क्या, कुछ नहीं बताया। बोला फॉर्म में लिखा हुआ। फॉर्म में मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको 11 बजे तक जमा करना है कि 10 बजे तक जमा करना है। और मुझे क्या पता, मैं पहली बार प्रत्याशी हूँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं डीपली कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ जो 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख के पकड़ा दे रहे हैं, जाइए और उसको जमा करिए। और जब जमा करने जा रहे हैं तो मना कर दे रहे हैं। और इसी बात पे उन्होंने लिख के निरस्त कर दिया और बिना किसी वजह के निरस्त कर दिया। मतलब आपको पर्ची वगैरह नहीं, कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, कोई रिसीविंग वगैरह? कोई रिसीविंग नहीं दी हमें। आपको? नहीं, हमने ली नहीं, हमें तो रिसीविंग दी नहीं है जी। हमें दे रहे ली। साइन वगैरह कुछ कराया आप लोग? हाँ, साइन करवाया एक जगह पे, वहाँ पे लिख दिया गया कि आपका पर्चा। अधिकारी कौन था? रिटर्निंग ऑफिसर, नाम नहीं पता, नाम नहीं देखा ना, उनका लिखा हुआ कहीं सीट पे नाम के सामने रखा हो, दिख रहा हो। विजय प्रताप भारती, मंडल पर्यवेक्षक बहुजन मुक्ति पार्टी। आज कल हमारा नामांकन सारे जब हुए थे, नामांकन होने के बाद हमें जो नोटिस दी गई थी तो उस नोटिस में परसों राजू वर्मा जी का नामांकन हुआ था और कल उमेर जी का हुआ। तो परसों जब नामांकन किया गया था तो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस में ये कहा गया था ये कॉलम आपको जो है अपूर्ण है। तो कल जब राजू वर्मा जी वहाँ गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप ये द्वितीय प्रतिलिपि अगर गए कि द्वितीय प्रतिलिपि हमें जमा करना है, ऐसा बताया उनको रिटर्निंग ऑफिसर को। तो गुलाब चंद्र अग्रहरी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने कहा कि नहीं आप पूरा मत दीजिए, केवल हमें वो 4 पन्ने दे दीजिए जो पन्ने हमें नोटिस में दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम द्वितीय प्रतिलिपि जमा करने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं केवल 4 पन्ने दे दीजिए। और इनको जो है रोका गया, शाम तक रोका गया, 3 बजे के बाद तक रोका गया। ये इनका पहले नंबर था लेकिन इनको पीछे किया गया और कहा गया कि नहीं अभी रुके रहिए। और लास्ट आवर में जमा करके फिर नोटिस दिया गया कि आपका ये फॉर्म जमा हो गया है और ये अपूर्ण है, ऐसा दिया गया, उसमें लिखा गया जो है। तो अभी जब हम लोग गए तो हमने जब बात हुई उनसे तो वो कह रहे हैं कि आपका ये फॉर्म अपूर्ण है, इसलिए आपको राजू वर्मा जी का फॉर्म निरस्त किया जाता है। तो हमने पूछा सर ये आपके द्वारा बार बार ये कहा गया, हम द्वितीय प्रतिलिपि प्रत्याशी पूरा जमा कर रहे थे, उसके बावजूद आपने जो है रोका। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, आपको देखना चाहिए था, आप देखकर करना चाहिए था। तो हम लोग कहा सर आपने प्रत्याशी को बार बार जमा करने के लिए कहा, फिर भी आपने जमा नहीं किया और ये जानबूझकर आपने किया। और निश्चित रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके प्रेशर में, ये दबाव में, ये जानबूझकर हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के सारे पर्चे निरस्त करने का काम किया जा रहा है। और इसको लेकर अब लोग हम भी अभी हाईकोर्ट जाएंगे और हमारे पास वो भी एविडेंस है जो उन्होंने लिखित रूप में दिया था और जो हमने दाखिल किया था वो भी एविडेंस हमारे पास है। इसलिए हम लोगों ने राजू वर्मा जी का जो है जो रिसीविंग था निरस्त करने का, लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि जानबूझकर रिटर्निंग ऑफिसर जो गुलाब चंद्र अग्रहरी है उनके द्वारा जानबूझकर ये किया गया है। तो इसको लेकर अभी हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे और इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाएंगे और लड़ेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं होगा। और रही बात उमर खान जी का, तो उमर खान जी के साथ भी ऐसा किया गया। जितने भी प्रत्याशी हैं ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो जीत कर आने चाहिए। इसलिए बाकायदा ऐसे सत्ता में लोकतंत्र के स्तंभों में ऐसे जो बैठे हुए लोग हैं ये लोग संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं। और जो चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए वो मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रहा है, बल्कि एक साजिश के तहत जो है लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रत्याशी अपना नामांकन जब तरीके से कर रहे हैं तो उनको नामांकन करके तो गलतियां जानबूझकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा ये निकल कर सामने आया है। तो इसलिए आज के इस समय में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर अभी हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और जो लोग भी ऐसी गलतियां किए हैं उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे।